हरिओम आत्मी भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि। बीती ताही विसार दे अब आगे की सुध ले। आत्मी मित्रों भक्तों सज्जनों परिजनों सभी को वर्ष 2024 की विदाई की शुभकामना। आगे आने वाले मंगलमय हो वर्ष 2025 उसकी शुभकामना तो कल देंगे, लेकिन आपसे आज कवि की इन पंक्तियों के साथ कहना चाहेंगे, बीती ताही विसारी दे अब आगे की सुध ले। जो बीत गई सो बात गई, एक आपने सुना होगा। वैसे ही 2024 का जो वर्ष है किसी के लिए प्रगति का रहा होगा, किसी के लिए अवनति का रहा होगा, किसी को बहुत सारे सुख सुविधा मिले होंगे, किन्हीं को बहुत सारे दुख ही दुख मिले होंगे। तो जो सुख आया उन सुख के क्षणों को भी भूल जाए और जो दुख आया उस दुख के क्षणों को भी भूल जाए। हिंदी साहित्य में भूल जाना ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो अगर दुख है तो उसको भी भूल जाए कि हमें यह 2024 बहुत दुख दिया। अब आने वाले के लिए नवीन कल्पना करें। कवि ने लिखा है, तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो। हमारा 2025 बढ़िया बीते इसकी कल्पना करें, इसके लिए प्रयास करें, अथक प्रयत्न करें। अगर हमारे जीवन में कुछ कमी रह गई है तो हम अगले वर्ष उन्नति के पथ पर, प्रगति के पथ पर बढ़ें, ऐसा हम प्रयास करें। यह लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपके लिए श्रेष्ठ मार्ग होगा और आशा करते हैं कि वही प्रबुद्ध जन है जो दुख की घड़ियों को भूल जाते हैं। हर कवि ने, हर महान संतों ने कहा है, जो आपके साथ घटना घट गई, जो आपके साथ कष्ट हो गए, उस अनुभव को दोहराने से, किसी को बताने से अच्छा है उसे भूल जाना। बहुत सारे लोगों को अपने दुख लोगों को सुनाने की आदत होती है, लेकिन उससे मिलता जुलता क्या है? और जिसको आप सुनाते हैं वो डॉक्टर तो नहीं होता, डॉक्टर होता तो आपको इलाज करता, महान संत होता तो कुछ कृपा करता। क्योंकि संतों को दुख सुनाने से ऐसा होता है कि उनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां होती है तो शायद उससे कम होता है। अगर अलौकिक शक्तियां नहीं भी होती है तो ईश्वर का मार्ग बताते हैं, ईश्वर के मार्ग, ईश्वर का नाम जपने से शांति मिलता है। लेकिन आप आस पास पड़ोसियों को बहुत सारे लोग बैठ कर कहते हैं, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरा से साथ ऐसा हुआ। तो कोई किसी का दुख सुनना चाहता नहीं है, किसी का कष्ट सुनना नहीं चाहता है। आप भी अपना समय व्यर्थ बर्बाद करते हैं और दूसरे का भी समय व्यर्थ बर्बाद होता है। इसीलिए रहीम कवि ने ऐसे व्यक्तियों के लिए लिखा है, रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखे गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब बाटी न लई हैं कोई। रहीम कवि लिखते हैं कि अपने मन की व्यथा, अपनी मन की मनोदशा, कष्ट को अपनी मन में ही छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि उसे किसी को बताने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लोग आपकी इस बात को सुनकर इठलाएंगे लेकिन बांटेंगे नहीं। इस दुनिया में कोई किसी का दुख बांटता नहीं है, उसकी निंदा जहाँ तक करता है। क्योंकि अगर मनुष्य किसी को दुखी देखता है तो कहता है इसने बुरे कर्म किए हैं तो इसलिए इसका फल भोग रहा है। वही दुख अगर जब खुद पर बीतता है, वही कष्ट खुद पर बीतता है, तो वो कहता है भगवान की परीक्षा की घड़ी है, शायद भगवान हमारे लिए परीक्षा ले रहे हैं। वाह रे वाह! सोच लो, दूसरों को अगर कोई रोग होता है, दुख होता है तो कहता है वह पापी है इसलिए फल भोग रहा है। खुद होता है तो अपने को पापी ठहराता नहीं है, कहता है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इस परीक्षा में पास करने की घड़ी है। तो इसीलिए
अच्छा होगा कि आप किसी से शेयर ना करें, और जो भी 2024 आपको दुख तकलीफ दिया है उसको भूल जाए। 2025 आपके लिए मंगलमय हो, यही मेरा आशीर्वाद होगा, ये आपके लिए दुआ होगी, यही आपके लिए शुभकामना होगी। हरि ओम तत्सत।